नमस्कार दोस्त, मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुभुज। बहुभुज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीगन। और इस टॉपिक से एसएससी हो या रेलवे, इस टॉपिक से हमारा एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो सूत्र होता है इस टॉपिक का, उसके पहले हम जानकारी ले लेंगे। चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग बराबर होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। क्या होता है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और अंतः कोण का मतलब होता है अंदर का कोण। क्या होता है? अंदर का कोण। इस पर हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कोई बहुभुज ले लेते हैं, कोई त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमारा भुजा की संख्या क्या होता है? 3 गो। और कोण की संख्या कितना होता है? 3 गो होता है। जिसमें देखिए ये हमारा एक कोण हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। यानी कि त्रिभुज में हमारा 3 कोण 3 भुजा होता है। n का मतलब होता है भुजा की संख्या। इसमें हमारा निकालना है कि सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, यानी कि त्रिभुज में। तो हम जानते हैं कि सभी अंतः कोणों का योग बराबर होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। n का मतलब भुजा की संख्या। तो भुजा हमारा कितना है इसमें? 1 2 3, 3 रख दिए, माइनस टू इंटू क्या होगा? 180 डिग्री। अब गुण n 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 1 गुने 180 करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज में सभी अंतः कोण का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री। इसी तरह हम आगे ले लेते हैं क्या? चतुर्भुज में। चतुर्भुज में हमारा क्या भुजा होता है? तो चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजा। क्या हो गया? 4 भुजा। तो जानते हैं कि सभी अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो चतुर्भुज में क्या भुजा होता है? 4। इनका मतलब क्या होता है? भुजा की संख्या। तो 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और गुने 180 करेंगे तो क्या होगा? 18 दूना 36, 360 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज में सभी अंतः कोण का मान कितना होता है? तो 360 डिग्री। कितना होता है हमारा? 360 डिग्री। अब हम अगला सूत्र क्या है? प्रत्येक अंतः कोणों का माप। प्रत्येक अंतः कोण का माप। प्रत्येक का मतलब एक कोण। क्या होता है? एक कोण। प्रत्येक कहने का मतलब हो गया कि एक कोण का मान हमारा कितना होगा। तो प्रत्येक अंतः कोण का मान माप बराबर क्या होता है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n का मतलब हो गया भुजा की संख्या। जितना हमारा भुजा दिया रहेगा उससे हम भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंतः कोण का मान निकल जाएगा। इस पर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या भुजा होता है? 4 भुजा। तो प्रत्येक अंतः कोण का मान बराबर अंतः कोणों का योग पहले निकालेंगे तो क्या होता है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो चतुर्भुज में हमारा 4 भुजा होता था। 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो 4 में से 2 जाएगा तो बचे कितना? 2। और गुने 180 डिग्री। तो 18 दूनी कितना होता है? 360 डिग्री। अब चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितना होता है? 4। तो हम 4 से भागा दे देंगे। तो 4 से भागा देंगे तो क्या होता है? 4 8 32, 4 9 36। यानी कि चतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अब इसी तरह अगला सूत्र क्या है? लिखा हुआ सभी बाह्य कोण का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब बाह्य कोण का मतलब होता है बाहरी का कोण। जैसे कहने का मतलब होता है कि त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज में हम इस भुजा को बढ़ा दिए, तो इस भुजा को बढ़ाएं तो ये हो गया बाहर का कोण, ये हो गया अंदर का कोण। क्या हो गया? अंदर का कोण। ये त्रिभुज है हमारा। इस भुजा को बढ़ाया गया तो ये भुजा को जो बाहरी वाला हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। और ये हो गया अंतः कोण। ये हो गया कोई चीज अंतः कोण, ये बाह्य कोण। यानी कि बाह्य कोण कहने का मतलब होता है बाहर का कोण। क्या होता है? बाहर का कोण। अब इसी तरह का अगला सूत्र क्या? प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर होता है 360 डिग्री बटा n। क्या होता है? 360 डिग्री बटा n। अब मान लेते हैं कि हमको विकर्णों की संख्या निकालने रहेगा बहुभुज में। तो विकर्णों की संख्या बराबर सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3 बटा 2। क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3 बटा 2। इस सूत्र से हमारा हर एक एग्जाम में आता है। यानी कि विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग का एसएससी हो या रेलवे, दोनों में से इससे हमारा एक क्वेश्चन तो जरूर आता है विकर्ण की संख्या निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि 7 भुजा वाले एक बहुभुज के डिग्री में आंतरिक कोण का योग बताएं। कह रहा है कि डिग्री में। तो हम 7 भुजा वाले भुजा वाले एक बहुभुज, 7 भुजा वाले एक बहुभुज।
तो हम जानते हैं कि सभी अंतः कोण का योग बराबर क्या होता है, सूत्र n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 7 भुजा वाला, तो n का मतलब क्या होता है, भुजा की संख्या। तो इसमें भुजा की संख्या क्या हुआ है, 7 गो। तो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 5, और 5 गुने क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 180 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, 18 पचे 90, कितना होगा 90, यानी कि 900 डिग्री हमारा हो गया। यानी कि 7 भुजा वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोण का योग कितना होता है, तो 900 डिग्री। कितना होता है, 900 डिग्री। इसी तरह आगे क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 108 डिग्री। तो बोल रहा है कि भुजा की संख्या, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री। तो भुजा की संख्या याद करना है। हम एक जानते हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, कुछ बाह्य कोण, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। जैसे आंतरिक कोण में त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की भुजा बढ़ाया गया तो हो कुछ बाह्य कोण है या आंतरिक कोण, यानी कि एक सरल रेखा पर हमारा जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो इसमें हमारा आंतरिक कोण दे दिया है कितना, 108 डिग्री। ठीक, कितना दिया है, 108 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। क्या होता है, बाह्य कोण बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो बाह्य कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 180, आई प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो घटाएंगे तो कितना होगा, 180 में से 108 जाएगा तो कितना होगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचा 7, यानी कि 72 डिग्री। ये हो गया कुछ बाह्य कोण का मान हो गया। तो पूछ रहा है इसमें हमको कुछ भुजा की संख्या पूछ रहा है, क्या, भुजा की संख्या। तो हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 बट्टा, और ये हमारा क्या हो गया, बाह्य कोण का मान आ गया। तो इससे हम 72 डिग्री से भागा दे देंगे। तो कई बार में कटेगा, ये हमको कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, ये हमको 72 बार में, कितना बार में कटेगा, नहीं 8 बार में कटेगा, 8 बार में। यानी क्या हो गया हमारा 8, यानी कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना 108 डिग्री था। तो भुजा की संख्या बराबर कितना हो गया, 8। भुजा की संख्या बराबर कितना हो गया, 8। इसी तरह आगे है हमारा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का मान का अनुपात 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 1। तो कह रहा है कि भुजा की संख्या बताएं। क्या पूछ रहा है, भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज में आंतरिक कोण बराबर सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और बाह्य कोण का मान कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। और दिया हमारा कुछ आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान का अनुपात 4/1। कितना दिया हुआ, 4/1। अब इसको हम क्या तीसरे मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। आई 36 चौका कितना होता है, तो 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, कितना हो गया, 1440 डिग्री। अब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 18वां 8 कितना होता है, 44। कितना होता है, 18वां 8 44, यानी कि 8 बार में काटेगा। तो क्या होगा, n-2 बराबर 8। क्या हो गया, 8। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 8, ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया, 10। यानी कि भुजा की संख्या हमारा कितना आ गया, 10। कितना आया हमारा, 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर।